हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप लोग अच्छे होंगे और अपना एग्ज़ाम बढ़िया से दे रहे होंगे। अभी अगला नेक्स्ट पेपर जो है वो इंग्लिश का होगा और आज के टॉपिक में हमने इंटर के इंग्लिश के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सेंट्रल आइडिया, लेटर, एप्लीकेशंस, लॉन्ग क्वेश्चंस वो बनाए हैं। देखते हैं आगे क्या है। जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है यूपी बोर्ड 2026 इंग्लिश के एग्ज़ाम के लिए इंटरमीडिएट के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इम्पॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया, जो मेन सेंट्रल आइडिया हैं उनमें माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, आंट जेनिफर्स टाइगर, ये 3 सेंट्रल आइडिया हैं और ये बहुत इम्पॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया हैं। इन्हीं 3 सेंट्रल आइडिया में से कोई ना कोई सेंट्रल आइडिया आपको एग्ज़ाम में मिलेगी। 3 हो सकता है यही तीनों दी हों, लेकिन कोई ना कोई इम्पॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया इनमें से ज़रूर मिलेगी। तो आप लोग ये तीनों सेंट्रल आइडिया याद करके जाएंगे। और फिर स्ट्रेंजाज आते हैं। 6 नंबर का स्ट्रेंजा आता है। उसमें स्ट्रेंजाज में अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जॉय फॉर यूर, इस चैप्टर का स्ट्रेंजा जो है वो मस्ट रहता है, कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट है। कीपिंग क्वाइट से भी पूछ लेते हैं और आंट जेनिफर्स टाइगर्स पिछले पेपर्स में इनसे पूछा गया है और इन्हीं 3 चैप्टर्स में से कोई ना कोई स्ट्रेंजा दे दिया जाएगा, वो पेपर में मिलेगा आप लोगों को। तो ये 3 स्ट्रेंजा जो हैं इसके तैयार करके जाना है, पढ़ के जाना है अच्छे से। और इसके बाद देखते हैं प्रोज में। तो हमारा प्रोज का जो फर्स्ट चैप्टर है, लास्ट लेसन, इसका ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट डज एम हैमल सेज अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज। एम हैमल ने फ्रेंच लैंग्वेज के विषय में क्या कहा था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है शार्ट में, व्हाट डिड एम हैमल राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड विद अ पीस ऑफ चाक। एम हैमल ने चाक से ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखा था। ये 2 शार्ट क्वेश्चन हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। और सेकंड चैप्टर का है, व्हाट डू द इनहेबिटेंट ऑफ सीमापुरी डू फॉर देयर सर्वाइवल, कि जो लास्ट स्प्रिंग का है, जो सीमापुरी के इनहेबिटेंट हैं, जो निवासी हैं, वह अपने सर्वाइवल के लिए क्या करते हैं। तो उसमें सीमापुरी के जो निवासी हैं वो रैग पिकिंग करते हैं और बेंगल मेकिंग करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इसका इम्पॉर्टेंट है, व्हाट डिड गार्बेज मीन्स टू द चिल्ड्रन ऑफ सीमापुरी एंड देयर पेरेंट्स। ये क्वेश्चन है कि सीमापुरी में रहने वाले जो बच्चे हैं, उनके माता पिता हैं, उनके लिए गार्बेज का क्या मतलब है। और थर्ड क्वेश्चन है, हु वाज महेश, व्हाट वाज हिज एम्बिशन। महेश कौन था और उसके एम्बिशन क्या थी। तो ये 60 क्वेश्चन है, ये तैयार करके जाना अच्छे से। इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन वहाँ आपको मिलेगा पेपर में। थर्ड चैप्टर दे रखा है, व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू टू ट्रेन डगलस। डगलस को ट्रेन करने के लिए इंस्ट्रक्टर ने क्या किया। और फिर नेक्स्ट है, व्हाट वाज द चाइल्ड हुड इंसिडेंट्स दैट मेड डगलस अफ्रेड ऑफ वाटर। मतलब इसमें पूछा जा रहा है कि उनके बचपन की घटनाएं जो थी वो कौन सी थी, जिसमें चाइल्डहुड की घटनाएं थी, जिसमें डगलस जो हैं वो पानी से उनको डर लगने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु वाज द रैट ट्रैप सेलर। रैट ट्रैप सेलर कौन था, हाउ डिड ही मेड देम, और वो रैट ट्रैप को कैसे बनाता था। इसमें से शार्ट और लॉन्ग दोनों इम्पॉर्टेंट हैं, ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन से भी इस चैप्टर से मिल सकता है।
सेकंड क्वेश्चन इसी में है, व्हाई डिड पैडलर कंसीडर्ड द वर्ल्ड एज ए रैट ट्रैप। मतलब जो पैडलर था उसे ये पूरा संसार एक रैट ट्रैप क्यों लगता था। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी चैप्टर का एक और क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, हु वाज एडला। एडला कौन थी। व्हाई वाज सी हैप्पी टू सी द गिफ्ट लेफ्ट बाई पैडलर। वो पैडलर के द्वारा जो गिफ्ट वो छोड़ के आया था एडला के वहाँ, उसे देखकर वो खुश क्यों थी। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और रैट ट्रैप सेलर से शॉर्ट भी क्वेश्चन मिल सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी इसका इम्पॉर्टेंट है। लास्ट वाला दे रखा है, हु वाज राजकुमार शुक्ला, व्हाई डिड ही मीट गांधी जी। राजकुमार शुक्ला कौन थे और वो गांधी जी से क्यों मिले। ये इंडिगो चैप्टर का क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है। हाउ डिड गांधी चेंज द प्लाइट ऑफ पीसांट्स ऑफ चंपारण। कि गांधी जी ने चंपारण के किसानों की प्लाइट दशा को कैसे बदला। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट वाज सोफीज एम्बिशन इन लाइफ। लास्ट वाला है ये, सोफी की लाइफ में एम्बिशन क्या थी। हाउ डिड सी होप टू अचीव दैट। और वो किस प्रकार इसे पूर्ण करने की आशा रखती थी। तो ये 60 क्वेश्चन हमारे हो गए। इन्हीं 60 क्वेश्चन से आपको 2 क्वेश्चन वहाँ पर मिल जाएंगे। और लॉन्ग क्वेश्चन जो दे रखे हैं, आप लोग वीडियो बीच में रोक करके क्वेश्चन नोट करते रहें और यही तैयार करके जाएं। लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं, पहला है कैरेक्टर स्केच ऑफ एम हैमल। एम हैमल का कैरेक्टर स्केच है। दूसरा है राइट ऑन अकाउंट ऑफ बांग्लादेशी स्क्वेटर इन सीमापुरी। सीमापुरी में जो बांग्लादेशी स्क्वेटर्स रह रहे थे उनके विषय में लिखना है। तो ये लास्ट लेसन और लास्ट स्प्रिंग ये इम्पॉर्टेंट है। इनमें से कोई लॉन्ग क्वेश्चन एक मिल सकता है। ये भी पूछा जा सकता है, हु वाज अ बिग ब्रूसर ऑफ बॉय। वो बिग ब्रूसर बॉय जो था वो कौन था। हाउ डज डगलस डिस्क्राइब हिम। डगलस ने उसको कैसे उसका वर्णन किया। इसके बाद ये के लॉन्ग क्वेश्चन जो है, कैरेक्टर स्केच ऑफ रैट ट्रैप सेलर। रैट ट्रैप सेलर का कैरेक्टर स्केच बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, ये इम्पॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन में। इन द स्टोरी रैट ट्रैप देयर वर persons who suffered from loneliness. Who are they? Describe about them. ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रैट ट्रैप सेलर में 3 व्यक्ति हैं और जितने भी व्यक्ति हैं वो सभी लोनलीनेस एकाकीपन से पीड़ित हैं, उनके विषय में वर्णन करें। तो रैट ट्रैप सेलर के लॉन्ग क्वेश्चन तैयार जरूर कर लेना, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और इसके बाद इंडिगो का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु वाज राजकुमार शुक्ला, व्हाई डिड ही मीट गांधी। ये लॉन्ग में भी आ सकता है। हाउ वाज चंपारण एपिसोड ए टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ। चंपारण एपिसोड जो है वो गांधी के लाइफ में टर्निंग पॉइंट क्यों था, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और लास्ट एक क्वेश्चन और है, ये आ सकता है, राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ कोठा मंगलम सुब्बू। ये पोएट्स एंड पैन केक का है। आपको लॉन्ग क्वेश्चन इन्हीं से मिल जाएंगे। और हो सकता है कि ये जो क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन में आपको रैट ट्रैप सेलर और या इंडिगो इससे हो सकता है, और अथवा में हो सकता है लास्ट स्प्रिंग या लास्ट लेसन। ये 2 चैप्टर जो हैं इनसे आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन मिलने की पूरी संभावना है। और ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेगा। आगे देखते हैं सप्लीमेंट्री। इसमें जो 60 क्वेश्चन हैं
वो देख लेते हैं। व्हाट वाज थर्ड लेवल, व्हेयर वाज इट सिचुएटेड। थर्ड लेवल से है, थर्ड लेवल क्या है और वो कहाँ स्थित है। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाई डिड चार्ली नेवर अगेन फाइंड द थर्ड लेवल, चार्ली को थर्ड लेवल दोबारा क्यों नहीं मिला। फिर अगला क्वेश्चन है हु वाज सैम वेनर, व्हाट डिड ही राइट इन हिज लेटर टू चार्ली। इसी के अथवा में ये भी क्वेश्चन आ सकता है हु वाज साइकियाट्रिस्ट, क्योंकि जो सैम वेनर था वही ही साइकियाट्रिस्ट था। व्हाट डिड ही से अबाउट थर्ड लेवल। ये 60 क्वेश्चन जो है सप्लीमेंट्री से थर्ड लेवल से पूछे जा सकते हैं। और फिर थर्ड लेवल के बाद अगला क्वेश्चन जो है वो हु वाज टाइगर किंग, टाइगर किंग कौन था। व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ टाइगर किंग, टाइगर किंग का पूरा नाम क्या था। ये टाइगर किंग भी इम्पॉर्टेंट है, टाइगर किंग से लॉन्ग और शॉर्ट दोनों क्वेश्चन मिल सकते हैं, इसलिए आप लोग टाइगर किंग चैप्टर अच्छे से पढ़ के जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं व्हाट प्रेडिक्शन वाज मेड बाय द एस्ट्रोलॉजर अबाउट द टाइगर किंग। एस्ट्रोलॉजर्स के द्वारा टाइगर किंग के लिए कौन सी प्रेडिक्शन की गई थी, वो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई वाज स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम सो सक्सेसफुल। ये नेक्स्ट चैप्टर का है जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ। शार्ट में क्वेश्चन इसका आ सकता है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले पेपर्स में भी दिया गया है। व्हाई वाज स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम वाज सो सक्सेसफुल, स्टूडेंट ऑन आइस जो प्रोग्राम था वो इतना सफल क्यों रहा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये चैप्टर है द एनिमी, सप्लीमेंट्री में ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है द एनिमी, इससे लॉन्ग और शॉर्ट दोनों क्वेश्चन मिल सकते हैं। जैसे हु आज डॉक्टर सदाओ, डॉक्टर सदाओ कौन थे। हाउ डिड ही मीट एंड मैरी हाना, कि वो हाना से कैसे मिले और शादी की। इसी में क्वेश्चन है हु आज हाना, हाउ डिड सी मीट सदाओ। ये दोनों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं। हु इज़ द एनिमी ऑफ हुम इन द एनिमी, ये जो द एनिमी चैप्टर है इसमें कौन किसका शत्रु है, ये भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग द एनिमी चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ के जाएंगे। द एनिमी से लॉन्ग और शॉर्ट दोनों मिल सकते हैं। इसके बाद लास्ट चैप्टर है शॉर्ट में हु वाज मिस्टर लैम, हाउ डज डेयरी गेट इनटू द गार्डन, मिस्टर लैम कौन थे और डेयरी उनके बगीचे में कैसे पहुंचा। या हाउ वाज डेयरी इम्प्रेस्ड बाय लैम, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है लॉन्ग में भी पूछ सकते हैं और शॉर्ट में भी ये पूछा जा सकता है। हाउ वाज डेयरी इम्प्रेस्ड बाय मिस्टर लैम, डेयरी जो था वो मिस्टर लैम से इतना प्रभावित क्यों था। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन दिए हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे लास्ट चैप्टर का एक है कैरेक्टर स्केच ऑफ बाथ बामा एंड जिटकला शाह, ये पूछा जाता है। कभी कभी कंपेयर द कंट्रास्ट पूछ लेते हैं दोनों के। नेक्स्ट है कंपेयर एंड कंट्रास्ट द कैरेक्टर ऑफ मिस्टर लैम एंड डायरी, इसमें मिस्टर लैम और डायरी दोनों के कैरेक्टर एक ही क्वेश्चन में आ सकते हैं, कभी कभी पूछ लेते हैं। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। आप लास्ट लेसन का एक इम्पॉर्टेंट है। फिर इसके बाद ऑन द फेस ऑफ इट ड्रा द कैरेक्टर स्केच ऑफ डॉक्टर सदाओ हॉकी, डॉक्टर सदाओ हॉकी का कैरेक्टर स्केच पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हु वाज टाइगर किंग, व्हाट वाज हिज एंजाइटी, टाइगर किंग कौन थे और उनकी चिंता क्या थी। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन हमने दिए हैं इन्हीं में से आपको शॉर्ट और लॉन्ग दोनों क्वेश्चन मिल जाएंगे, वो चाहे प्रोज के हों या सप्लीमेंट्री के हों।
100% फैक्ट है कि क्वेश्चन इसी में से आएंगे, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग अगर ये सारे क्वेश्चन तैयार करके जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो है आपको पूरा पेपर अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। आगे कुछ ग्रामर पोर्शन है, देख लेते हैं। ग्रामर पोर्शन में आप लोगों को जो ग्रामर है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, वो तो सारी चीज़ें पढ़नी ही है। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। लेटर आप कंप्लेंट लेटर पढ़ के जाएंगे। ये 3 लेटर इसमें दे रखे हैं। राइट अ लेटर टू एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी। ये लेटर 2 तरह से पूछ सकते हैं, या तो इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन होगा या वाटर सप्लाई। कभी कभी एडिटर को पूछते हैं और या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम को पूछते हैं। दूसरा है राइट ए लेटर टू एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर अबाउट क्लीनलीनेस ऑफ योर सिटी आर विलेज, मतलब अपने शहर या गांव की सफाई के लिए एडिटर को एक लेटर लिखना है। अगला है राइट ए लेटर टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कंप्लेनिंग अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर और इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी। कंप्लेंट लेटर में मोस्टली या तो एडिटर को पूछेंगे और या फिर डीएम को कंप्लेंट करने के लेटर होंगे। तो आप लोग ये 3 लेटर तैयार करके जाएंगे। इन्हीं 3 लेटर्स में से कोई ना कोई एक लेटर आपको मिल जाएगा पेपर में। अगर एप्लीकेशन देखते हैं तो एप्लीकेशन में कहीं कहीं अथवा में एप्लीकेशन भी दे देते हैं, तो एप्लीकेशन में आप फुल फी कंसेशन तैयार कर लेंगे। फॉर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या कैरेक्टर सर्टिफिकेट, उसके लिए या सब्जेक्ट चेंज भी पूछ सकते हैं, इवनिंग गेम पूछ सकते हैं। और जनरल इंटर में कंप्लेंट लेटर ही आते हैं, तो मोस्टली हो सकता है कि ये जो 3 लेटर दिए हैं एडिटर और डीएम के, हो सकता है इन्हीं में से कोई लेटर हो। तो आप लोग ये नोट कर लेंगे क्वेश्चन और इनको अच्छे से तैयार करके जाएंगे। आर्टिकल जो हैं, आर्टिकल में ये हमने 5 आर्टिकल दिए हैं, ये आप पढ़ के जाएंगे। इन्हीं में से कोई ना कोई आर्टिकल आपको मिल जाएगा। जैसे पहला है रोल ऑफ वुमेन इन मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत में औरतों का रोल क्या है, महिलाओं का। दूसरा है एम ऑफ योर लाइफ, ये भी इम्पॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है। तीसरा ये हो सकता है इम्पॉर्टेंस ऑफ गेम, गेम का महत्व क्या है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। बुक व्हिच यू लाइक मोस्ट, आपको जो कौन सी किताब सबसे अच्छी लगती है आप उस पर आर्टिकल लिखें। या ये हो सकता है यूजेज एंड अब्यूजेज ऑफ मोबाइल, ये भी बहुत पूछा जाता है। तो आप लोग इतने क्वेश्चन है इनमें से पढ़ के जाएंगे, आपको पूरा पेपर इन्हीं में से मिल जाएगा। आगे कुछ पोर्शन जो है वो जो पेपर में आए हुए इम्पॉर्टेंट सिनोनिम एंटोनिम्स हैं, आप लोग ये देख करके आराम से वीडियो को पुश करके देख करके पढ़ लेंगे। ये इम्पॉर्टेंट दे रखे हैं, स्टार्टिंग से आप लोग देख लेंगे, क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं। वीडियो को रोक रोक करके आप लोग ये क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें नोट कर लें। ये प्रोज के क्वेश्चन हैं। इधर ये सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। आप लोग वीडियो रोक रोक करके क्वेश्चन लिख लें और तैयार करके जाएं। पेपर कंफर्म है कि
इन्हीं क्वेश्चन से ही सारे क्वेश्चन वहाँ होंगे। आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो आपको एक एक क्वेश्चन जो पेपर में होगा वो इतने ही नोट से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप लोग तैयार करके जाएं और पेपर अच्छे से दें। ये आगे ग्रामर का पोर्शन है, ये इम्पॉर्टेंट है। जो पिछले पेपर्स में आए हुए हैं वो हैं। आप लोग वीडियो पुश करके इसको देख सकते हैं, रोक सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ये सिनोनिम दे रखे हैं। इसी के आगे इसमें दे रखे हैं, जैसे 2020 में कौन सा आया है। ये हम्बल दिया है, इम्पॉर्टेंट है। 18, 14, 12 इसमें आया है। तो ये पेपर्स के आए हुए हैं। आप लोग इसको एक साथ ही देख सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। और हो सकता है कि आपको वोकैब जो है इसी में से मिल भी जाए। तो ये यहाँ तक ये दे रखा है पूरा सिनोनिम एंटोनिम। फिर यहाँ से होमोफोन्स शुरू हो गए हैं। ये आप लोग वीडियो रोक करके एक एक देख लें, पढ़ लें। वैसे हम इसको एक एक समझा देते, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप लोग रोक करके देख लें, पढ़ करके नोट कर लें। ये यहाँ से होमोफोन्स हैं। फिर ये इम्पॉर्टेंट आइडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स हैं। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और ये सब पेपर में आए हुए हैं, क्योंकि वोकैब मोस्टली रिपीटेड होती है। जो पहले के पेपर्स में आई होती है, कहीं ना कहीं रिपीटेड वोकैब पेपर में मिल जाती है। तो आप लोग ये देख करके नोट कर लें और पढ़ के अच्छे से तैयारी करके जाएं, क्योंकि जिन बच्चों की ग्रामर और वोकैब ठीक होती हैं उनके नंबर जो होते हैं कतई अच्छे होते हैं, और वही बच्चे 90+ स्कोर कर भी पाते हैं। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। आप लोग वीडियो को पुश करके आराम से रोक रोक करके नोट कर लें और क्वेश्चन अच्छे से तैयार करके जाके पेपर दें। जो भी स्टूडेंट्स पूरा लेक्चर देख करके जा करके पेपर दे रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जाएं और अपना अच्छे से पेपर दें। सभी के लिए एडवांस में बेस्ट ऑफ लक।